निहित स्वार्थ के लिए, अपने निहित फायदे के लिए देश में उन्माद फैला के धर्म को धंधा बना करके देश और शासन पर कब्जा किए हैं। और इनका एक ही उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से इस देश को बांट के हम शासन और सत्ता पर काबिज करें। दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, अकलियतों का भारतीय जनता पार्टी कभी कल्याण करने वाली नहीं पार्टी है। ये पार्टी अंबानी का कल्याण करने वाली है, अंबानी का कल्याण करने वाली है, गरीबों को कल्याण करने वाली है। क्या कहना है आपको? गरीबों का कल्याण करने वाला आपको पार्टी नहीं, अडानी अंबानी को। इनकी सारों बातों को हम बतला देना चाहते हैं। जिस जैसे इनको करना हुआ भाजपा का लोग, हम कहें कि इनका जो मगध सम्राट का जो कहे कि आपका जो बागेश्वर धाम का लोगों को महिला का, हम तो इसीलिए बोले कि बागेश्वर जो आप मगध सम्राट जी को जो बोले, हम ये सिद्ध किए कि ये भाजपा का लोगों को नहीं करना है, ये तो राष्ट्रीय जनता दल का है, जो हम आपका राजवल्लभ जी को दिए कि सड़िया खोलने का जेल सलाखों में आरजेडी के लोग। हम ये कहना चाहें, हम ऐसी करना नहीं चाहें। हम दूसरी आप पहले आप बताइए, दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपका बागेश्वर धाम का हम ये कहें कि सबका साथ आपका सब राजवल्लभ जी को हम ये कहना चाह रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ता है, नहीं बस बागेश्वर धाम पर कहना चाहते हैं, बता रहे हैं वो गलत बात बोल रहे हैं। हम कहना पहले पूरी चीज को हमारे सुन लीजिए, जबरदस्ती जोर से चिल्लाने से बचेगा नहीं। बागेश्वर धाम हमारे हमारा जो सिस्टम आया है, जो सबको लोग से जगाने की जो लोग कार्य, ये हमारा सुबह से चलते आ रहे हैं। लेकिन जब हमारा जिला आते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करे, राजनीति के नाम पर धर्म नहीं कर रही है। इनका तो जिस वंश में जन्म लिए थे, इनका तो चाहिए था गीता को सम्मान करना, गीता में धर्म को जोड़ के ही सारी चीजों को हुआ। और ये तो पूरे चीज सिर्फ आरजेडी के लोग नेगेटिव पॉइंट को सोचते हैं। ये तो केवल कहते हैं कि भाई इसका इनको जी ये तो कहवे न कर गीता को मान रहे हैं। जी मान रहे हैं एक जी मान रहे हैं। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था जी द्वापर में जी, जिसके चलते कंस नाश हो गया जी, यहाँ तो बहुत सारा नाश हो गया। हाँ। एक द्रौपदी के चलते आज 7 द्रौपदी का चीरहरण हुआ। कहाँ है आप? किस कृष्ण का बात करते हैं? बोलिए, जवाब दीजिए, किस कृष्ण की बात करते हैं आप? हमारा कहना, द्रौपदी को जो चीरहरण होने वाला है उसके खिलाफ ही भाजपा लड़ने के लिए द्रौपदी का चीर बचाने का कार्य करती है। नहीं, आपका मगध सम्राट चीरहरण करने के बाद आपके मगध सम्राट कर रहे हैं, आपका ऐसी बात कर रहे हैं। भाजपा का लोग नहीं कर रहे, भाजपा का लोग चीरहरण करने के खिलाफ है जी। हम कृष्ण वंशज की ही बात करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री जनता पार्टी के लोग रामलीला नहीं रासलीला में लगल है। रासलीला बोल रहे हैं, बोल रहे रामलीला खत्म हो गया, बोल रहे रामलीला खत्म हो गया, रामलीला। जी पहले समझिए, हमारा जो है सुदामा का चरण पखारने का काम कृष्ण ने किया था, और हमारे नरेंद्र मोदी जी आपका मजबूती को पैर पखारने का काम किया। हम तो कृष्ण किनका पैर पखारने का काम किया? आपका उत्तर प्रदेश देखिए कि विभूषण जी का नहीं, पूर्वभूषण का नहीं, स्वच्छ भारत जो आपका झाड़ू देने वाले को पैर भी पखार के दिखाया कि हम किस तरह से कार्य करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी कृष्ण एक बात तो सोचना पड़ेगा, एक बात तो सोचना करने वाले को हम कहीं व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति पूरे देश में अपना चंपर फैलाने को काम किया, अपना बुलंद करने का काम किया, कहीं कहीं भारत को आगे बढ़ाने को काम किया, उस व्यक्ति के साथ आज अन्याय है और उस पर संज्ञान सरकार नहीं ले रही है। उस पर भारतीय जनता पार्टी कड़ा कार्रवाई करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग निजमन तनमन देखे नहीं, लानत ऐसी जी। और भाजपा वाले लोग को पूरा हो गया मोतिया भी दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, अपने आप को दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं पड़ता है। न्याय तो होना चाहिए, चाहे कि जिस पार्टी की आदमी हो, जिस पार्टी का आदमी, न्याय होना चाहिए। न्याय में क्यों पीछे से? नहीं, सरकार हमारा न्याय के पीछे नहीं है। सारे देखिए, हम लोग पहले संविधान को ये कहता है कि कोई निर्दोष व्यक्ति नहीं फंसे, एक निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसे, इसके लिए जांच कर ही कार्रवाई होगी। कोई बच नहीं सकता। हम तो गीता के मानने वाले हैं। हम 7 दिन के अंदर हो जाए, 7 दिन 15 दिन हो गया, उसके बाद भी जांच प्रक्रिया चल रहा है, कहीं कहीं टाल जी नहीं। आप उत्तर प्रदेश, आपको वो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली में केजरीवाल जी का सरकार है। अरे आरोप वहाँ पर आप कानून है, हमारा भारतीय संविधान नहीं है। तो जो बलात्कार का भी कई स्वरूप, तो बलात्कार में एक पॉक्सो एक्ट है, जो नाबालिग
बच्चियां के साथ जो बलात्कार करता है वो पॉक्सो एक्ट है। अब पॉक्सो एक्ट में जांच करने की नहीं बल्कि आरोपी को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों में बंद करना है और उसके बाद जांच प्रक्रिया चलेगी। लेकिन ये जांच प्रक्रिया कितने दिन तक चलेगा? जनवरी में भी धरना दी थी बाल मांग महिलाओं ने। कहीं जांच के नाम पर बचाने का काम कर रहे हैं। जांच के नाम पर उस जुल्मी को बचाने का काम किया जा रहा है। और किसान लोग बुलडोजर एक तस्वीर लेकर गया कि कहाँ है बुलडोजर बाबा, इस पर कब बुलडोजर चलाओगे, कुलदीप सिंह पर कब बुलडोजर चलाओगे? बताइए कब बुलडोजर चलेगा? इनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा? ये बलात्कारी पर कब चलेगा? 36 को केस मुकदमा है, अब 38 हो गया है। जिस पर दोष सिद्ध हो जाएगा उस पर बुलडोजर चलेगा। ये नहीं कब होता है। सिद्ध होगा? 40 देवीलाल जी को जो मोतियाबिंद हो गया है, इनको अच्छा लेंस लगाना होगा तभी इनको दिखाई पड़ेगा। देवीलाल जी तो लगा है कि इनका पार्टी को लगा है। पूरे जो इनके साथ है ये डायरेक्ट आज मेरे साथ ये संवाद में है तो मैं बागेश्वर तो बाबा इनके साथ कौन है? भाजपा के? बागेश्वर चलिए बाबा। बताइए बागेश्वर बाबा कौन बागेश्वर है? बाबा भाजपा का नहीं है, वो हमारा जी नहीं। आप ग्रंथ को मानते हैं तो उसमें लिखा है ईश्वर बागेश्वर बाबा आपका ग्रंथ है। अरे ये बताओ सभी मानवों में भगवान का अंश है। अरे इनके वो मानव जानते को नहीं बचाने है। को चले, मानव इनका कल्याण का- आसाराम बापू, जी इनका राम रहीम, इनका बाबा बागेश्वर, इनका 21 गो बाबा है, इनके मामा कुछ नजर नहीं पड़ते। बताइए बागेश्वर बाबा का जहाँ तक सवाल है, बागेश्वर धाम का, जी बागेश्वर धाम अब लोग जानते हैं और ये जब समझ उत्पन्न हुआ मामला तब मैं भी जानता। जी जी बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम, ऐसे ऐसे कितने बाबा पैदा हुए हिंदुस्तान में और बिहार में भी आए। आसाराम बापू आए, राम रहीम बाबा आया, निर्मल बाबा आया, फलाहार बाबा आया, कितने बाबा आए। लेकिन मैं ये बागेश्वर बाबा से जानना चाहता हूँ कि बागेश्वर बाबा आप किस चीज़ के बाबा हैं? आप बताएं कि जो महिला पहलवान आज 15 दिन से उस चिलचिलाती हुई धूप में और जंतर मंतर पर बैठी हुए, ऊपर आपका क्या कहना है? बाबा थे, भगवान थे, कौन थे? कृष्ण, जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो बचाने का काम। आप कैसा बाबा हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? चलिए कैसे बाबा बागेश्वर बाबा? चीरहरण हुआ उस पर बताएं वो क्या तो करेंगे? बिल्कुल उनका जो कहना है वो बाबा का काम ये इस केस का और फलना का नहीं है। बाबा का काम अपने धर्मों का प्रचार के प्रसार की बात कर रहे हैं। बाबा का काम ये राजनीति से लेना देना नहीं है। धर्म अपनी क्या बात को कहता है? मैं कह रहा हूँ सर, जी जी भारतीय जनता पार्टी इसमें जहाँ हृदय की हाट लूट ली जाती है हथियारों से, पाप पनपते हो जहाँ है संविधानों से, इस भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई उम्मीद करता है तो इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं होगा। ये देश की जनता को नोटबंदी लाकर, जीएसटी ला करके, धर्म के उन्माद करके, कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर ये धोखा देते हैं। इनके अंदर जो है खाली छल है, इस देश को केवल धोखा देना है और छल करके देश के शासन सत्ता पर काबिज करना है, दूसरा कोई मंशा नहीं है। स्पष्ट बात है। देखिए ये जो है ना भाई साहब देवीलाल जी, एक धार्मिक प्रवृत्ति थी और कहिए तो ये सनातन धर्म के विरोधी भी है पिंटू जी, क्योंकि ये है कविपति कभी नहीं माने सनातन धर्म। लाल पियर हरियर आ गए। पढ़ाओ तो जब ये कहते हैं कि सनातन का विरोध है तो ये जो आए हैं बागेश्वर बाबा, क्या बागेश्वर बाबा सनातन नहीं? सनातन एक समय का एक धर्म का नाम या सनातन धर्म और इस्लाम धर्म, और उसी सनातन धर्म में पैदा होने वाले बागेश्वर बाबा एक व्यक्ति। धर्म यही कहता है न्याय करना। धर्म का पालन किसने किया? कृष्ण ने किया। द्रौपदी का चीरहरण बचाया, पांडवों का हक दिलाया। तो मैं जानूं कैसा धर्म उसके सामने किसी बेटी बहू का इज्जत लुटा जाए और कहे हम गवाही कैसे तो वो हमारा हत्या हो चुकी। तो बागेश्वर बाबा को इस पर बताना है वो क्या न्याय करना चाहते हैं। जो बेटियां बैठी हुई है 15 दिन से, पहलवान बेटियां, कहीं न कहीं दिल पर हाथ रख कर आप बोलिए कि महिला खिलाड़ियों के साथ न्याय हो रहा है, क्या न्याय हो रहा है? नहीं, उनका निश्चित रूप से जो अगर गलत आएगी तो उनका पूरा न्याय के साथ सम्मान का रक्षा, उनके सम्मान का रक्षा, इसी पर मैंने बताया नीतीश कुमार ने हिंदुस्तान में एक मिसाल पेश किया। जब साहेबुद्दीन का बेल दे दिया हाई कोर्ट ने
3 दिन के अंदर रिपोर्ट करके जेल भेज दिया। इसके जैसा नफा खिलाने वाले सरकार होती लेकिन तो उसको नहीं करता कोर्ट लेकिन न्याय दे इस दिया। बात में एक समय था वो जब किसी को अपना जेल देते थे, लेकिन आज क्या कि किसी का मजबूरी आ गया कि कोर्ट का भी मैनुअल को संशोधन करके सारे ये मामला बहुत पुराना है, 2012-16 का मामला है। ये जो बात कर रहे हैं ये आदरणीय नीतीश जी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तो इनको तो लगता है कि भाई इनसे बढ़िया कोई आदमी नहीं। लेकिन जैसी अगर जरा सा उपाला बदले और आरजेडी और सीपीआई एमएल कांग्रेस के साथ गठजोड़ करते हैं तो ये फरफराने लगते हैं, आग बकाने लगते हैं, इनका धैर्य खो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं, कबीर साहब कहे, ये कहते हैं सनातनी धर्मी है। अरे इस देश में एक से एक हमारे समाज सुधारक हुआ, ऐसा नहीं कि समाज ये ब्राह्मणवाद के फासिस्टों के जंजाल से दूर करने के लिए कबीर साहब का देशों का बिगाड़ियो जो मूढ़म बारंबार मनवा का है न मुड़िए जो मूढ़म बारंबार मन को नियंत्रण नहीं करते हैं। इनको सिर्फ बिहार के 40 सीट दिखाई पड़ रहा है। एक बाबा नहीं 21 बाबा ही भेजेगा बिहार में। किसी तरह इस देश में दंगा फसाद बिहार में हो जाए कि बस धर्म के नाम पर अपराध हो और हम किसी तरह से 60% वोट हासिल करें और हमारा सीट 40 का 40 में। बस एक ही उद्देश्य भारतीय मैं साफ साफ कहना चाहता यहाँ हूँ। पर जज के जिला सचिव भी हैं, मैं इनसे भी जानकारी लेता हूँ। क्या ब्रिजभूषण के साथ जो आज महिला के साथ जो हुआ है, खास करके ब्रिजभूषण जिस पर आरोप है, संसद है और अभी 36 केस पहले से जो दिल्ली पुलिस की है, उसके बाद भी उस पर गिरफ्तारी नहीं हो रही है। देखिए, इसमें कहीं न कहीं अभी तक जो योगी का एक्शन रहा था उसमें पूरी तरह से विफलता नजर आ रही है। इस मामले में योगी सरकार कोई एक्शन लेना नहीं चाह रही है, एक क्लियर पता लग रहा है। और ये जो बाबा की जो चर्चा चल रही है, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हमारा धर्म सनातन धर्म में जन्म हुआ है, इसलिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। लेकिन ये बाबा जो अपना जो कार्यक्रम जो करते हैं इस तरह का, इसमें जितने भी महिलाएं जाती है सब गरीब गुरबा अति पिछड़ा शोषित ऐसी महिलाएं वहां जाती है। और ये जो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये जो है आपका ये सिर्फ जो है से ये क्या बोलते हैं उसको, ओझा नैया का ये काम है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, कहीं ओझा नैया कर तो भराने और बदनाम जी और ये हम लोगों को बहुत बड़ी सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ जितनी भी महिलाएं जाती हैं और उसका डायरेक्ट लाइव प्रसारण किया जाता है, उसकी वहाँ भरते साइयाँ खुल जाती है और कुछ हो जाता है और उसको लाइव दिखाया जाता है। चलिए, क्या कहना है इस पर? बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है। नाचते नाचते बाबा के सामने सरिया खुल जाता है और वो नाचते रह जाती है। हम लोगों को सोचने की जरूरत है इसमें। इस पर तो हम बोल ही चुके हैं कि सरिया तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता के यहाँ खुलता है, हम लोग नहीं, बाबा की बात है, राष्ट्रीय जनता दल की बात नहीं, कोई पार्टी की बात नहीं है। जदयू नेता कहीं पार्टी के आरोप नहीं लगा रहे हैं, कहीं बाबा की बात है कि बाबा के दरबार में जाते हैं और वहाँ भूत ले करके उसको नचाया जाता है और नचवाया जाता है और नाचते नाचते कहीं न कहीं सही खुल जाता है। ये तो देखिए, वो उस चीज को हम लोग नहीं मानते। क्या नहीं मानते? नहीं, सरिया नहीं खुलती है, किसी की सरिया नहीं खुलती है। देखेंगे तब न बोलेंगे भाई। तो उसको तो आज तक कोई प्रूफ नहीं कर सकता कि सरिया खुलिया। अगर ऐसा चलिए, ब्रिजभूषण पर कब तक होगा कार्रवाई? ब्रिजभूषण पर बहुत जल्द कार्रवाई होगी। कब तक होगा कार्रवाई? जांच प्रतिक्रिया में तो पहले 15 दिन हो गया, 7 दिन के अंदर होना था। दोषी वो आएंगे तुरंत जेल जाएगा। आगे भी हुआ है, धन्यवाद, वो भी जेल जाएंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है भारतीय न्यूज़ से भारत।